जी, ऐसे है कि 1994 की बात है। आपको आप मालूम नहीं आपको याद है कि नहीं, लेकिन एक डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर सूरत के, उसने कहा मैं इस शहर को साफ कर दूंगा। अब जब कोई ऐसे बोलता है तो मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि साफ सफाई का मतलब ये नहीं कि गार्बेज कूड़ा साफ करेगा, इसका मतलब है कि कुत्तों को मारेगा और भिखारियों को निकालेगा। तो उसने सारे कुत्तों को मार दिया, सब सारे। सूरत शहर में सारे कुत्तों को मार सारे। अच्छा। 2 हफ्ते के अंदर अंदर ब्यूबोनिक प्लेग हो गया, क्योंकि सारे चूहे ऊपर आ गए, सारे। और जो कूड़ेदान से डरते थे, आखिर चूहे आपसे और मुझसे नहीं डरते, वो कुत्ते बिल्ली से डरते हैं, तो इसलिए वो नीचे रहते हैं। और 2 चूहों के 32,000 बच्चे होते हैं साल में। अच्छा। अब वो सारे के सारे ऊपर आ गए, क्योंकि कूड़ा इतना पड़ा था, कुत्ते थे नहीं डराने के लिए। अब वो फिर लोगों को काटने लगे। जब लोगों को काटा तो 3 लोगों को वहां प्लेग हो गया। आपको याद होगा, जब प्लेग हुआ तो पूरे देश में हाहाकार मचा। इट वाज अ बिग प्रॉब्लम। और लोग मास्क पहन करके घूम रहे थे। इट वाज टूरिज्म हमारी 2 साल के लगभग बंद हो गई। सो ये एक दफा हुआ है, और नतीजा यही हुआ कि चूहे आएंगे। ये इससे पहले 1880 में पेरिस में हुआ था। अच्छा। उन्होंने भी सारे कुत्ते बिल्ली मार दी। अच्छा। कि न्यूसेंस है। उनको छोड़ना पड़ा पेरिस को, क्योंकि इतने चूहे थे कि सूएज लाइन्स भी चोक हो गए थे। तो यही होगा यहाँ, कुत्ते को हटाइए, 2 चीजें होंगे। एक तो जब तक नए कुत्ते आए नहीं, तब तक आपके चूहे सब घूमेंगे। दूसरा, आपके सारे बंदर नीचे आएंगे पेड़ों से, क्योंकि अब वो डरते हैं कुत्तों से। जब भी कोई हमसे कहता है कि हमारे RWA में कुत्ते आते हैं, तो हम कहते हैं बंदर आते हैं, तो हम बोलते हैं आप देसी कुत्ते को रखें, 2 दिन के अंदर अंदर वो गायब हो जाएंगे। तो अब आपने देसी कुत्ते हटा दिए, मान लो, तो बंदर को कौन रोकेगा? और खास करके अगर आप रिज में कुत्तों को फेंकोगे या असोला में फेंकोगे, फिर तो सारे बंदर यहीं आएंगे।